पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, दैट वाज टेम्परेरी। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 हटाया था वो बिल्कुल लीगल वे में हटाया था। वो आर्टिकल टेम्परेरी था, जंग की सिचुएशन के लिए था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने किया है बेहतर किया है। वो मोदी सरकार की बकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरजी शिक थी। क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आप? एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट नेल, आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी तुझे। भारत बहरहाल बहुत आगे जा चुका है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के शोर मचाने से या पाकिस्तान के ये कह देने से कि हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते से कोई फर्क पड़ने वाला है। कश्मीरियों को क्या कहेंगे अपनी तरफ से? हम तो कहेंगे जो उनके हक में जो बेहतर है वो बेहतर सोच सकते हैं, वो ही करें। हम तो अपने लिए नहीं सोचते, तो उनके लिए कैसे सोचेंगे? ब्रिगेडियर साहब, अदलिया का काम तो गैर जानिबदार फैसले करना होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। वो मोदी सरकार की बकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरजी शिक थी। क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आपको? इन तमाम सर्कमस्टांसेस में कोई अहमक, कोई बेवकूफ, कोई एवरेज माइंडेड शख्स भी क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को के खिलाफ फैसला देगी? 370 तो एक मतलब देखिए ना, मुझे तारीख से जब खेला जाता है तो कोई जज्बात में बात नहीं करनी चाहिए। जब तारीख से खेला जाता है तो इंसान को अफसोस होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये डिवाइस है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ठीक है जो इन्होंने जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ 4 शोबे इंडिया को दिए थे, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इकोनॉमी और एक और शोबा था। और उसमें ये कहा गया था कि जब ये हालात खत्म हो जाएंगे तो इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस। अब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हैयत ही बदल के रख दी है। उन्होंने कहा कि जी ये तो टेम्परेरी नहीं था। भाई टेम्परेरी नहीं था तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्यों? उसी वक्त चाहिए था 1947-48 में इंडिया की जो गवर्नमेंट की चाहिए था वो लॉ पास कर देती कि जी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। किसने रोका हुआ था? बड़ा वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। अब अगर बहुत सारे लोग अगर इसके हवाले से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब ये अपने सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ होगा कि अगर इसके बावजूद वो इसके ऊपर लड़ते रहे। इसकी वजह ये है कि उनको अब ये चाहिए कि जो फाइट है वो इलेक्शन में करें। ठीक है जी। और हमने देखा कि जिस वक्त ये फैसला हुआ तो उस वक्त क्या हुआ उसके बाद कि जनाब आप हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं। तो अब आप ऐसा करें कि आप डेली बेसिस पर वो 5 घंटों के लिए धूप में खड़े होना शुरू कर दें, क्योंकि जो होना तो हो गया। उनको वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ नहीं कर सके, तो अब तो ये जैसा मैंने कहा कि आखिरी कील उन्होंने ठोंक दिया है। हुआ ये है कि एक तरफ तो भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, एट द सेम टाइम
जो अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जाहिर बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सो इन अदर वे जो 5-5.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे और ये सारा उन्होंने दे दिया फैसला, लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान और चीन का इसके ऊपर रिएक्शन है। पाकिस्तान समझता है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है। सो जो चीज़ एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो और क्या इंडिया जो उस पर फैसला करता है उसकी क्या वैल्यू रहेगी। अब पाकिस्तान ये कहेगा कहता है जनाब कि अगर, और मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि अक्सर बड़ा कम बोलते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट दागी हुई थी और जिसमें इन्होंने कहा कि जी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है ये इसको अपहोल्ड किया गया है, जो एब्रोगेट किया था हमने आर्टिकल 370 जो इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, तो बड़ा खुशाइंद है, बड़ा थैंक यू। और जी हम जो जम्मू एंड कश्मीर के भाई और बहनें हैं उनके लिए बड़ी उम्मीदें आएंगी, जॉब्स आएंगी, बिजनेस आएंगे। खैर वो डेफिनेटली एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है ये। वहाँ पे उन्होंने एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में वहाँ पे तो एक प्रॉपर एक नॉर्मल माहौल हो जाएगा? जो सर जी इवन के मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी अब पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। ये मेरे ख्याल से वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ होगा सऊदीया में, वो नहीं लाइक करते। वो कहते हैं आपके कहीं वहाँ पे कश्मीरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वहाँ के बड़े ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इंडिया साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर के बहुत कश्मीरी मिले हैं मुझे, ठीक है। वो इंडियन पासपोर्ट है, वो उस पासपोर्ट से इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ज्यादा हमारे पासपोर्ट जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, खास तौर पे सऊदीया की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब रह के आए हैं इंडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या उनकी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है? क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 ना, वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। मुसलमान से नहीं ना ना कभी भी नहीं सुना। वो अपने मुल्क को बहुत लाइक करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी इमाम को पता ना कि कैसे लिया था, ये मुश्किल से लिया था ना वो भी। उस कश्मीर को लेने के बाद आप लोगों ने उस कश्मीर की क्या हालत की? अभी कभी आपने सोचा? ये तो आप बात ठीक करते हैं कि हमारे अपने अंदर के हालात जो हैं वो इस तरह किया है, तो हम किसी के हालात ठीक कैसे करेंगे? हमने अपनी शारक को बर्बाद किया तो हम अटूट अंग को उनका लेके क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन हम तो यही शुरू से हमने यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा। लेकिन जो हमारे हालात हैं हमें तो नहीं नजर आता, हमारे अपने हालात ठीक नहीं है तो हम कश्मीर के कैसे ठीक करेंगे? सही बात है। आपको नहीं लगता कि ये फैसला भी ठीक हुआ? उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ठीक है, हम हमसे बेहतर ही हैं, वो तुम्हें पता है। हमसे वो तरक्की पे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। सर कैसे वो लोग फिर परेशान हो सकते हैं? वो तो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान की हालत पे खौफ आता है। बिल्कुल आजकल जो है वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जो आजकल के हालात हैं वो तो हर आदमी यहाँ से जिसको कहें मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं होने, तो कश्मीरी कैसे आएंगे? कश्मीरी कैसे आएंगे? जो खुद हम पाकिस्तानी कहने जा रहे हैं भाई, तो कश्मीरी हमारे साथ मर्ज कैसे होंगे? गवर्नमेंट हमने है ना, वो इंडिया की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कुछ आया समझे बिक गया। तो मतलब जम्मू कश्मीर हमें लेना नहीं चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और क्यों गरीबों को मरवाना है आपने? अगर हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा ना, तो जैसे पाकिस्तान की अवाम इधर जलीलो ख्वार हो रही है, जलील हो रही है इन बगैरत अदारों के हाथों, आप ये चला नहीं सकती, मुझे पता ही है। मेरा A to Z यही फैसला है कि गंदे सियासतदान है, गंदे इदारे हैं, इनको इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क। ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए।